उम्मीद करता हूँ आपने पहले के 2 वीडियोस देख लिए हैं और माइंड की बेसिक्स समझ ली हैं। तो उसके बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सबकॉन्शियस का बेसिक काम है प्रोग्राम्स को रियलिटी में लाना। इसलिए अगर किसी के टीचर्स, फ्रेंड्स या पेरेंट्स नेगेटिव होते हैं तो उनका माइंड भी उतना ही नेगेटिव सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होता चला जाता है और उनके लाइफ में भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते चले जाते हैं और समझ भी नहीं आता है कि ये उनके साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा। और फिर दूसरे को हम ब्लेम करते हैं कि उसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ, बॉस के वजह से हुआ, उस फ्रेंड के वजह से हुआ और कुछ नहीं मिला तो फिर हम ऊपर वाले को ब्लेम करते हैं। तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा ठीक है, सिंपल है, तो इसका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग करना है। लेकिन रुकिए, बस इतनी सी बात नहीं है। लास्ट 2 वीडियोस की बेसिस पर आप समझ गए कि हमारा कौन सा माइंड पॉजिटिव थिंकिंग करेगा, कॉन्शियस माइंड, करेक्ट। लेकिन सिर्फ दिन के 5%, वो भी बिल्कुल ही स्लो 40 बिट के प्रोसेसर के साथ, और फिर बाकी टाइम 95% समय फास्ट 40 मिलियन बिट के प्रोसेसर के साथ सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। तो अब आप सोचिए, क्या इस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग काम करेगा? सिंपल मैथ्स है, नहीं करेगा। और यही होता है हमारे साथ कि हम कुछ डिसाइड करते हैं कि कल ये करेंगे, आज ये प्लानिंग करेंगे, जोश में हम कुछ प्लानिंग करते हैं और फिर आगे सब खत्म हो जाता है। यही रीज़न है कि न्यू ईयर रिजोल्यूशंस, बर्थडे रिजोल्यूशंस कभी काम नहीं करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन आप समझ गए और ये सिंपल है कि जो भी आपके विशेज़ और डिज़ायर्स है उनको उठाकर सबकॉन्शियस में प्रोग्राम कर दिया जाए, वहाँ लिख दिया जाए। लेकिन सबसे मुश्किल तो यही काम है। आखिर सबकॉन्शियस में उसको कैसे लिखें? ये समझ गए तो सब कुछ आसान हो जाएगा, काम अपने आप बनने लगेंगे, प्रॉब्लम्स चले जाएंगे और लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो ये मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली बहुत ही फेमस टर्मिनोलॉजी है। इसमें 70% जो पिल्स होते हैं वो रेगुलर पिल्स होते हैं और हम जो भी बीमारियों से ठीक होते हैं वो पिल्स की वजह से कम होते हैं, और ये हमारी सोच की वजह से होते हैं कि वो एक अच्छा डॉक्टर है और ये एक दवा अच्छी है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो भी रिकवरी होती है वो 80% ना ही मेडिसिन और ना ही डॉक्टर की वजह से होती है, बल्कि हमारे खुद के माइंड और खुद की बॉडी के वजह से होती है। और इसी पावर ऑफ ह्यूमन माइंड को समझाने के लिए ये चैनल स्टार्ट किया गया है। इसको रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि इसी बेसिस पर आशीर्वाद, दुआएं, प्रेयर्स, मंत्र और ताबीज़ वगैरह काम करते हैं। अगर आपको और इंटरेस्ट है तो आप इन रिसर्चेस को न्यूरो साइंटिस्ट, ब्रेन फिजिसिस्ट, स्टेम सेल बायोलॉजिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की रिसर्चेस को रेफ़र कर सकते हैं। अब समझते हैं कि दोनों माइंड आखिर सीखता कैसे है, आखिर वो लर्न कैसे करता है। तो कॉन्शियस माइंड जो क्रिएटिव माइंड है, हमारे दिन भर के काम के लिए यूज़ होता है। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा किसी को बोलते हुए कि कॉन्शियस होकर काम करो, ध्यान से काम करो। जब आप एक बुक पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो ये कॉन्शियस माइंड इसमें एक्टिव रहता है और फिर ये चीज़ों को समझता है कि अच्छा, तो XYZ ने ऐसा किया, फिर ABC ने ऐसा बोला। तो कॉन्शियस इतने ही आसानी से सीख सकता है, लर्न कर सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस इतनी आसानी से सीख नहीं सकता क्योंकि वो रेपिटेटिव माइंड है, प्रोग्रामिंग माइंड है। उसमें कुछ लिखने के लिए रेपिटेशन का हेल्प लेना होता है। जैसे कि अगर आपको किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन पर जाना है तो उस प्लेस की इमेज को बार बार देखना, उसकी फ़ोटो लगा देना और ख़ुद को उसमें इमेजिन करना। या फिर आपको अपने किसी आइडल के तरफ फिट होना है तो उसकी तस्वीर अपने फ़ोन में अपनी दीवार पर लगा देना और रिपीटेटिवली उसके बारे में सोचना। या आप पढ़ रहे हो और आपको कुछ याद करना है तो उसको लिखकर आप अपने दीवार पर लगा देना और उसको फिर रिपीटेटिवली देखना। ये सब
उसी पर काम करते हैं। और इसको आप रिलेट करके समझ सकते हैं कि इसी तरह लॉ ऑफ अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। उसको दूसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए कि ये वीडियो देख रहे 80% लोगों को कहीं ना कहीं से ये मालूम होता है, लेकिन फिर भी ये उनके लिए काम क्यों नहीं करता? क्योंकि सबकॉन्शियस का एक्सेस या फिर समझिए उसकी चाबी जिससे वो अनलॉक होगा, उसका कुछ पर्टिकुलर टाइम और कुछ मेथड्स होते हैं, तभी वो 100% इफेक्टिवनेस के साथ काम कर सकता है।